आप लोग को कालू नोट चाहिए। सो ये देखिए इन जेसीआरटी नोट दिस इज योर व्हाट, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो देख रहे हो, so this structure is the primary structure। तो यहाँ आपको सर रिकॉर्डिंग ऑन हाँ है। हाँ, सो ये जो आपका देखिए कितना सारा अमीनो एसिड है, तो ये कौन सा अमीनो एसिड है, ओनली H है, मतलब ये ग्लाइसिन है, ठीक है। इसमें CH3 है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें CH2OH था चालू। हाँ, ये CH2OH है, तो ये सेरीन है, ये CH2COH है, ये एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक दिस एसिड, इज व्हाट, फिनाइलएलानिन, दिस इज वैलिन, ओके, एंड ये आपका टायरोसिन, ये सिस्टीन। तो दिस चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपको फोटो खींच दिया जाए ताकि आपको नहीं भेजा जाएगा। तो तुम लोग तो बोलते हो कि कालू में सब है, आपका कुछ नहीं है, लाइक दैट। पायल को छोड़ के और कोई जीजेस को लाइक नहीं करता है ना। चलिए सर मैं करती हूँ। नो सर वी डू, पायल ही अकेला करता है। यस सर। चलो तो अब यहाँ हम लोग का क्या है, सो अब हम लोग आ जाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो व्हाट वी डिसाइडेड, व्हाट वी फाउंड आउट दैट नो प्रोटीन इज फंक्शनल इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, but each and every protein physiology is decided by the primary structure। समझ में आया? So this is the concept। तो इसलिए अब सेकेंड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फाइन, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फाइन, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाउ ड्यू टू प्राइमरी फोल्डिंग, सुनो अभी क्या होगा, ये चेन है, मम्मी मम्मी यार दो आवाज आपकी। सो ड्यू टू प्राइमरी फोल्डिंग क्या होगा, तो प्राइमरी जो फोल्डिंग है मतलब अभी ये जो पानी में घूमेगा, अगर आपने उस ड्राइंग को ध्यान से देखा है, यू सी दिस ड्राइंग, ओके, दिस इज JCRT नोट, यू लाइक द JCRT नोट और नॉट, कलर्ड नोट। यस Yes, सर। sir. तो देखिए अभी ये क्या हो रहा है, Yes, जो sir. टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कॉइल कर रहा है। तो अब देखिए दिस इज कॉइलिंग, दिस इज बीटा शीट, ये देखो, तो ये है कॉइलिंग, देख रहे हो, तो ये आपका कॉइल किया, तो ये प्राइमरी कॉइलिंग है, पहली बार कॉइल किया। ओके, नाउ क्यों वो कॉइल कर रहा है बताइए, व्हाई इट इज कॉइलिंग, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स इन द वाटर, है कि नहीं। तो आपका जो वाटर ग्रुप, जो आर ग्रुप्स है, वो पानी में किस तरह से बिहेव करते हैं, ये उसका डिसाइड करेगा प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो दिस विल डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज। तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, दैट ड्यू टू प्राइमरी फोल्डिंग, ओके, इन द प्रोटीन चेन क्या होगा, far located amino acids come close, okay, far located amino acids come close to each other, ठीक है। तो दूर दूर जो अमीनो एसिड्स हैं वो आसपास आते हैं, ओके, far located amino acids come close to each other, so the carboxyl oxygen of the peptide bonds come close to the amino hydrogen of the other peptide bonds,
ठीक है, तो आप पेप्टाइड बॉन्ड में कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है एंड पेप्टाइड बॉन्ड में अमीनो हाइड्रोजन है, ठीक है। नाउ द कार्बोक्सिल ऑक्सीजन हैज ए क्या, द कार्बोक्सिल ऑक्सीजन हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं, partial negative Yes, sir. charge, whereas the amino hydrogen has a partial क्या, positive, Positive charge. when they come close to each other there is a weak attraction known as क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो समझ रहे हो, तो अब आपका वीक अट्रैक्शन है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे, बट these hydrogen bonds are only due to peptide bonds and the R groups of the amino acids play no role in it। समझ रहे हो, तो इसमें आर ग्रुप का कोई रोल नहीं है, ये आप याद रखेंगे। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, फाइन। तो सपोज ये हमारा एक प्रोटीन चेन है, ठीक है, तो यहां आपका कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है एंड यहां दूर में आपका अमीनो हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड। सपोज ये आपका हमने ले लिया एन टर्मिनल एंड सपोज हमने ये ले लिया सी टर्मिनल, ओके। नाउ ये ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो व्हाट हैपेंस नाउ, देयर इज ए वीक अट्रैक्शन, so this attraction is known as hydrogen bond, understood। उसी तरह से हम सपोज यहां भी बना लेंगे, तो यहां सपोज जैसे ये NH हो गया, तो आपको क्या मालूम है, NH सी अल्फा, इधर क्या होगा सी अल्फा, इधर फिर सी होगा COOH, है कि नहीं, तो वो Yes, sir. किसी और अमीनो हाइड्रोजन के पास में होगा। तो अब अगेन यहां हम लोग क्या लिख लेंगे, नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये क्या होगा, फिर इनमें आपका एक वीक बॉन्ड होगा, सो दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो समझ में आया, सो दिस इज ए, दिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सो ये फिगर हमने किस चीज का बनाया, फिगर है बॉन्डिंग इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ओके। इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्डिंग इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर समझ में आया कि नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes, sir. चलिए, तो इन नेचर, तो नेचर में क्या होगा, in nature there are different types of secondary structures, किस आधार पे, on the basis of amino acid composition, okay। In nature there are different types of secondary structures on the basis of amino acid composition, ठीक है।
तो फुल स्टॉप मोस्ट कॉमन आर क्या, तो मोस्ट कॉमन आर अल्फा हेलिक्स। आपको ये सिंबल में लिखना होता है, ओके। मेरे पास ये लिख नहीं सकता, इसे बीटा प्लीटेड शीट, ओके, बीटा प्लीटेड शीट्स। तो हमारा जो मोस्ट कॉमन है वो अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड शीट्स है, कोलाजेन हेलिक्स है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग टाइप ऑफ क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टूड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2A, दैट इज अल्फा हेलिक्स, ओके। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में 3.613 हेलिक्स भी बोलते हैं, ओके। सो दिस इज आल्सो नोन एज 3.613 हेलिक्स। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अल्फा हेलिक्स या 3.613 हेलिक्स, ओके। ये सब कुछ भी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आई डोंट नो कि सीईआरटी में दिया है कि नहीं। केसीआरटी आपका फेवरेट कालू सीआरटी नाउ। तो ये जो अल्फा हेलिक्स है हमारा, इस अल्फा हेलिक्स में आपको क्या है, आपको अलग अलग टाइप ऑफ कंपोजिशंस मिलेगा एंड उसी आधार पे आपका जो बॉन्ड्स बनेगा। नाउ तो इसमें हम लोग कह देंगे, so the most common and simplest secondary structure possible with rigid peptide bond is an extended spiral spring, the alpha helix, whose structure is maintained by many hydrogen bonds which are found between neighboring CO and NH groups. Okay, the alpha helixes are stabilized by hydrogen bonds formed between the oxygen of this group and this group. हम already discuss कर चुके हैं। 4 amino acids down the helix. Hence, the oxygen of the carboxyl group of first will interact with the fifth. समझ रहे हो? Similarly, second with sixth and so on. Okay? नाउ ये उसका स्टोरी है। अब इसमें क्या होता है, देयर आर 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न, ओके। तो ये सबसे दिस इज द मोस्ट कॉमन सिंपलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ओके। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है। नाउ दे ओ इट्स स्ट्रेंथ टू कौन, टू एग्जैक्ट रिपीटिशंस, okay, they owe its strength to exact repetitions in various features like, okay, point number 1, the diameter of the helix is corner, the diameter of the helix is constant and it is a right-handed helix. तो याद रखना, इसका हेलिक्स डायमीटर कांस्टेंट होता है, इट इज ए right-handed helix. Point number 2, there are 3.6
amino acids per turn. Okay, every turn में there are 3.6 amino acids. Okay, 3.6 का मतलब क्या है? एक घेरा में 3 कंप्लीट होता है एंड फोर्थ वाले का ऑलमोस्ट 0.6% कंप्लीट हो जाता है अगर आप बॉन्ड लेंथ लेंगे तो। ठीक है जी। तापर पॉइंट Yes, sir. नंबर 3, axial rise is constant. ओके, axial rise is constant. तो ये सब आपको कुछ भी कालू में नहीं मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा ये सब समझते हैं। सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम देख रहे हो? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. अब Yes, सुनिए, sir. सपोज मैं यहाँ एक ऐसे एक्सिस बनाता हूँ। ओके, सपोज मैं यहाँ एक एक्सिस बना रहा हूँ, तो ये जो एंगल है, ओके, सो दिस एंगल ये क्या है? ये सब कांस्टेंट है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज नोन एज एक्सियल राइज। तो ये कांस्टेंट है, इसीलिए आपका ये जो हेलिक्स है ये स्ट्रेट होता है। अगर एक्सियल राइज बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो हेलिक्स क्या हो जाएगा? इस तरह से बेंड हो जाएगा। अगर एक्सियल राइज घटाते घटाते जाओगे तो क्या होगा? इस तरह बेंड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इफ यू कीप Yes, sir. डिक्रीजिंग दिस एंगल, जैसे सपोज हम ये एंगल को कम बढ़ाएंगे, तो ये इधर है, ये वाला सपोज इधर कर देंगे, तो अब ये हेलिक्स क्या होगा? तो धीरे 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 ऐसा बेंड हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप इसको कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे बनाओगे। अंडरस्टूड? बट सपोज उल्टा देख लेते हैं कि हमने एक्सियल राइज घटाया, तो घटाने का मतलब क्या है? इसको और इधर ले आना, तो फिर क्या होगा? आपका एक्सियल राइज ऐसे ऐसे होगा, हेलिक्स ये इस तरफ से टिल्ट कर जाएगा। बट ऐसा टिल्ट हो रहा है क्या? बोलिए। No, sir. नहीं No, हो रहा है। sir. तो इसलिए हम लोग No, क्या sir. कहते हैं कि ये जो एक्सियल राइज है ये कांस्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो इसका वैल्यूज भी है, तो वो सब आप जब लेनिजर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यूज। नाउ अब हम लोग बॉन्डिंग बनाएंगे। जस्ट गो बैक टू द पिक्चर। सपोज लेट अस कम हियर। अब ये देखिए, ये आपका एक COH ग्रुप है। ओके, सो दिस इज वन COH ग्रुप। आया समझ? तो ये जो है ये आपका एक COH ग्रुप है। तो इसके नीचे ये जो एमिनो नाइट्रोजन है, ये कितने एमिनो एसिड बाद आएगा? सोच के बताओ। तो अगर अगर ये पहला एमिनो एसिड है, तो ये कौन सा एमिनो एसिड होगा? नंबर, कैन यू गेस पायल? Yes, sir. हाँ बोलो, कितना होगा? तो याद रखो ना, एक टर्न में 3.6 है, तो 1 के बाद 3.6 कर दो तो कितना हो जाएगा? 4. 4.6। तो माने Yes, वो sir. कौन सा अमीनो एसिड है? फोर्थ वाला ना फिफ्थ वाला? Fifth. The fifth. हाँ, Fifth one. फिफ्थ वाला अमीनो एसिड। समझ में आया? क्यों? Yes. बिकॉज एक टर्न में 3.6 होगा, तो अब 1 प्लस 3.6 इज 4.6, तो 4.6 मीन्स फिफ्थ। उसी तरह सेकेंड में 3.6 जोड़ो, 6। 6. 5. 5. थर्ड में 6 जोड़ो, 7। Yes, sir. आया समझ?
Yes, So sir. now let us go to what we have written here. So अब हम लोगों ने क्या लिखा है? The alpha helices are stabilized by hydrogen bonds formed. Okay, और कहाँ अल्फा हेलिक्स लिखा था ये? ओके, नाउ आप देखिए, तो इसीलिए hence the oxygen group of the first forms a hydrogen bond with hydrogen atom of the क्या fifth, समझ में आया कि नहीं? Second with sixth, third with seventh and so on. कोई शक? Is there any No, doubt? sir. चलिए, No, sir. तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी स्ट्रांग हो जाता है। नाउ एक और इसका यूनिक पॉइंट है। आप देखिए, सपोज ये हेलिक्स मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूं। सपोज ये हेलिक्स है, ओके। सो वी आर हैविंग टू ऑप्शंस। अगर हम लोग आर ग्रुप अंदर के तरफ रखेंगे, तो ये स्टेबल होगा ना। अगर हम लोग टेंजेंशियली आउटवर्ड रखेंगे, तो विच इज मोर स्टेबल, ए या बी? Tangents. B. वाई? B. सो दिस इज मोर स्टेबल, है कि नहीं? ये क्या होगा, इसमें आर इंटरेक्शंस, सपोज ये पॉजिटिव दोनों होंगे तो रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। बड़ा बड़ा साइड चेन होगा तो क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। छोटा छोटा साइड चेन होगा तो डायमीटर घट जाएगा। बट आर यू सीइंग दैट, या आर यू सीइंग कांस्टेंट डायमीटर? बोलिए, हमें कांस्टेंट डायमीटर दिखा ना वेरिएबल डायमीटर दिखा? सर कांस्टेंट Sir, डायमीटर। constant diameter. तो इसका मतलब क्या है, आर ग्रुप्स अंदर के तरफ है या बाहर के तरफ है? बाहर की तरफ. समझ में आया? तो एक और चीज हमने यहाँ क्या देखा, दैट द आर ग्रुप्स आर लोकेटेड tangentially outwards. This also adds to their feature and provides strength. This is because if the R groups were inwards, क्या होता? There would have been RR interactions resulting in instability, है कि नहीं? तो वो अपना इंटरेक्शन करेंगे, उससे गड़बड़ होगा। अंडरस्टैंड? सो ये आपका अल्फा हेलिक्स का कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ये स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है जी। नाउ तो इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, आपकी जुल्फें। ओके, योर हेयर्स आर, Keratin. हाँ बोलो, Keratin. केराटिन। Keratin, sir. ठीक है, तो केराटिन प्रोटीन, तो केराटिन प्रोटीन इतना स्ट्रांग है, ओके, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। नाउ ए प्रोटीन which is entirely alpha helical
and hence fibrous is keratin. It is the structural protein of hair, fur, wool, etc., etc., etc. ठीक है? Now, theoretically, all the carboxyl oxygen and amino hydrogen can form peptide bonds. है कि नहीं? तो सारे बॉन्ड बना सकते हैं. So the alpha helix क्या है? वो काफी strong structure होता है. Stable. Yes, it is very very stable. ठीक है? So ये काफी ज्यादा स्टेबल है. एंड जो अल्फा हेलिक्स है वो रिजिड रॉड जैसा होता है. ओके, इसको हम लोग हाथ से लिख देंगे अल्फा. सो द अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स. फाइन. तो इसलिए याद रखेंगे आपका अल्फा हेलिक्स कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन्स में मिलता है? विल फाइंड देम इन व्हाट? fibrous proteins. They are very common in fibrous proteins. उसी तरह का एक और स्ट्रक्चर है सेकेंडरी, दैट इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट. तो सेकेंड जो स्ट्रक्चर है हमारा उसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स. फाइन. बीटा प्लीटेड शीट्स. ओके. नाउ अब ये जो प्लीटेड शीट है इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है वो आपका प्लीट्स जैसा रिजेंबल करता है. ठीक है? इट रिजेंबल्स लाइक प्लीट्स. So when two or more peptide chains become interconnected by hydrogen bonds to produce a pleated sheet-like structure, it is called beta pleated sheet. The chains may be parallel or anti-parallel. In the parallel sheet, the N atoms are on one side, है कि नहीं? And in the anti-parallel sheet, the N atoms are on opposite side. ठीक है? Now इसका एग्जाम्पल है बीटा केराटिन. फाइन. नाउ मैक्सिमम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज परमिटेड इन एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, इसका पिच 70 एंगस्ट्रॉम होता है. ओके. नाउ एंड इट इज फाउंड इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ठीक है? तो ये मैं आपको दिखाऊंगा बना के. बीटा 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 बीटा. अब सोचो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या है? हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स आर देयर? तो 3 पॉलीपेप्टाइड्स है कि नहीं? नाउ किस तरह अरेंज्ड है? सबका एन साइड एक तरफ है, सबका सी साइड एक तरफ है. एंड ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड. Hydrogen bond. तो ये पीटा प्लेट. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल ना एंटी पैरेलल? या आप सोचेंगे. आप एक और केस लेते हैं. सेम 3 पॉलीपेप्टाइड चेन लेंगे. ठीक है? सॉरी एन सी एन एन सी एन सी एन. तो ये एक कंसेप्ट हो गया. एंड व्हाट आर दीज? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. फाइन. तो ये भी क्या है? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. बट यहां देखिए, यहां हम लोग एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को लेंगे. ओके. सपोज विल स्टार्ट विथ एन.
तो ये है CONH, फिर इसको हम इस तरह से प्लीट करेंगे, फिर ये आया CONH, फिर आपको इस तरह से प्लीट करेंगे, ये COH, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फाइन। तो ये कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है? बोलिए। हाँ, डोंट रेज हैंड, टेल। One only. So this is one polypeptide chain. तो इसीलिए अगर one polypeptide chain है तो it is parallel ना एंटी पैरेलल? कैसे देखो? Anti-parallel. How will you see? You have to see the N group. So N terminal. N, N and C terminal. N, 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 N. अब C ले लेते हैं, C, 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 C. तो बताओ आप कौन सा फर्स्ट वाला कौन सा होगा? तो ये कौन सा शीट है? Parallel. जल्दी जल्दी बोलो। तो ये है पैरेलल with greater than one polypeptide chains, है कि नहीं? ये क्या हो गया? Anti-parallel. ओके, एंटी पैरेलल। ये बोलो, Anti-parallel with one polypeptide. एंटी पैरेलल विथ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन लोगे तो वो ऑलवेज एंटी पैरेलल होगा। अगर आप मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन लेंगे तो वो पैरेलल भी हो सकता है, वो एंटी पैरेलल भी हो सकता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर द कंसेप्ट्स।